नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है सतलुज नदी। ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी है और इसके साथ ही ये हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। तो इस नदी का उद्भव रक्स लेक के पास मानसरोवर झील से होता है और फिर जो कि तिब्बत में है, और तिब्बत में इस नदी को जो है वो लोंगचन खवाब के नाम से जाना जाता है। और लोंगचन खवाब तिब्बत में बहते हुए आगे जाके किन्नौर में प्रवेश करती है। किन्नौर में प्रवेश करने का इसका स्थान है शिपकी। तो ये शिपकी नामक स्थान पर किन्नौर में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसे फिर सतलुज नदी के नाम से जाना जाने लगता है। अब किन्नौर में इसके साथ और बड़ी ज़्यादा नदियाँ जो हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो इसके साथ आके मिलती हैं, जैसे कि वास्पा, भाबा, स्पीति, कशांक, बांग नाला, रोपा, तेती, रूपी। इन सब नदियों के जल को लेकर सतलुज नदी आगे बढ़ती है और ये फिर चौड़ा नामक स्थान पर शिमला में प्रवेश कर जाती है। और शिमला में ये प्रवेश करने के साथ साथ फिर ये जो कुल्लू और मंडी के बॉर्डर के साथ साथ बहना शुरू कर जाती है। और मंडी में ये फिरनू नामक एक गांव है, वहाँ पे ये प्रवेश करती है। और मंडी में भी इसके साथ बड़ी ज़्यादा जलधाराएं, छोटी छोटी जलधाराएं आकर इसमें मिलती हैं, जैसे स्यून, बरलू, कोटलू, बहना, सीमान, बन्नरहार, खदेल, भागमती इत्यादि। इन सब नदियों को सतलुज नदी अपने आप में समाये हुए आगे बढ़ती है और सोलन और बिलासपुर में आगे बहती जाती है। अब ये जो नदी है सतलुज नदी, ये बिलासपुर में भाखड़ा नामक एक गांव है जहां पर ये नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। और यहाँ भाखड़ा नामक स्थान पर ही संसार का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी बनाया गया है, जो कि इसी नदी पर है, मतलब कि सतलुज नदी पर ही संसार का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब ये पंजाब के बाद फिर ये पाकिस्तान में जाएगी और पाकिस्तान में इंडस रिवर में ये जो है अपना जल गिराएगी और फिर वो उसकी सहायक नदी के रूप में उभर कर सामने आएगी। फिर इंडस नदी में इसका जल जो है, सिंधु नदी में इसका जल, सिंधु नदी इसके जल को आगे ले जाकर जो है फिर अरेबियन सागर में गिरा देगी। ये तो है कि इसकी जो यात्रा है सतलुज नदी की, वो यात्रा हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में से होकर गुजरती है और इसके साथ कौन कौन सी सहायक नदियाँ आके अपना जल गिराती हैं, अपना जल मिलाती हैं। अब और भी जानने लायक बात है, जैसे अब इसके किनारे पर जो हैं वो कौन कौन से शहर, कस्बे, गांव इत्यादि बसे हुए हैं। तो जब हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर में इसके किनारे पर नामगिया और ख्वाब नामक 2 बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान जो हैं वो बसे हुए हैं। और शिमला में रामपुर और सूनी। मंडी की बात करें तो मंडी में इसके किनारे पर तत्तापानी बसा हुआ है। और बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर जो है वो स्वयं सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे हमने पहले ही जान लिया है कि ये हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे लंबी नदी है और ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अगर हम इसकी कुल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें, जब ये मानसरोवर झील से निकलकर सिंधु नदी तक जल गिराने तक इसकी अगर दूरी
तय करने की बात करें तो इसकी कुल दूरी जो है वो 1448 किलोमीटर है। अब ये भी पता है हमें कि तिब्बत में इसको जो है वो लोंगचन ख्वाब के नाम से जाना जाता है, और ये भाखड़ा नामक विलेज में जो कि बिलासपुर में पड़ता है वहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। अब फ्रेंड्स, हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो उसमें पुनरावृत्ति रहती है, हर बार जो है वो रिपीट किया जाता है कि जो फलां सहायक नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, और ये उस नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब हम जानेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। मज़ेदार ट्रिक है, अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया और एक दो बार इस ट्रिक को ध्यान से देख लिया तो समझ लो कि सतलुज नदी से संबंधित अगर ट्रिब्यूटरीज को एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप कभी भी उस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो वो क्या ट्रिक है? तो सतलुज रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम जानना चाहते हैं तो एक सिंपल सा ट्रिक मैंने बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि SRK मतलब कि शाहरुख खान, जो कि फिल्म जगत के एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनको लेकर मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि उनका गांव जो है उसका नाम है रोई। अब ये फ्रेंड्स सिर्फ एक समझने के लिए सिर्फ एक ट्रिक है, इसका कोई भी वास्तविक जीवन से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है, सिर्फ आपके दिमाग में इसको सही तरीके से बैठाने के लिए है कि सतलुज नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो ट्रिक है दैट रोई इज SRK मूल गांव। तो अब इसमें हम फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे। जो TH है उसका मतलब है थ्रोंग। T यहाँ पे स्टैंड करेगा तेती के लिए। रोई में अब 3 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लेंगे। RO मतलब रोपा, W का मतलब यहाँ पे रहेगा वांगर खड, Y का मतलब यहाँ पे रहेगा यूला, और फिर आती है बात S का मतलब है स्पीति, R का मतलब यहाँ पे हम लेंगे रोपा हो चुका है रूपी। K का यहाँ पर हम लेंगे कशांग, और फिर एक बची तो वो है मूल गांव। तो ये सतलुज नदी की जो हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम किस तरह से याद रखेंगे, उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक बनाने की कोशिश की गई है। तो अब हमें पता है कि जैसे ही किसी को शक्ति मिलती है, कोई अगर थोड़ा सा भी बलवान होता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बुरी आदतों में या बुरा बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है, सॉलिड गेट बैड। तो अब इसमें आपने किस तरह से समझना है इसको। SO का मतलब यहाँ पे रहेगा सोलडांग, राइट, एंड SOL एंड D का यहाँ पर मतलब रहेगा ड्यूलिंग, G का मतलब रहेगा यहाँ पे ज्ञाननथिंग, एंड देन आफ्टर हमारे पास आता है T का मतलब है यहाँ पे तिरुंग, VA यहाँ पर स्टैंड करेगा बास्पा के लिए, एंड D यहाँ पे स्टैंड करेगा ड्यूलिंग के लिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड का मतलब सिर्फ यहाँ पे सोलडैंग ही लेंगे हम। उसके बाद GA आएगा तो उसके लिए ज्ञानथिंग, T के लिए तिरुंग, VA के लिए वास्पा, और D यहाँ पे स्टैंड करेगा ड्यूलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक या दो बार इस ट्रिक को अच्छे से देख लेते हो तो आप कभी भी एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज नहीं होंगे कि सतलुज नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो इसके बाद सतलुज नदी के
बारे में जो फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी को हम थोड़ा और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। सतलुज रिवर में आगे जब हम बात करेंगे इसके कैचमेंट एरिया की, कि इसका फैलाव जो है हिमाचल प्रदेश में वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है इसका जो है कैचमेंट एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में रहता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वैदिक नाम है जो वैदिक नाम है सतलुज रिवर का वो रहता है सतुद्री, और संस्कृत नेम शताद्रु। तो ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनको भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इनको भी आपने अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। अब ये तो हमें पता है कि ये नदी जो है फिर पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से जाके मिल जाती है, मतलब कि ये फिर सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में सामने आती है और बाद में जाके अरेबियन सी में जाके अपना जल गिरा देती है। अब ये तो कुछ एक फैक्ट्स हैं। अब जो सिंधु नदी है, जो सतलुज नदी है, उसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जानना भी हमारे लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले आता है बास्पा नदी। तो बास्पा नदी जो है इसका ओरिजिन वास्पा हिल्स में होता है, और ये जो बास्पा नदी है ये अपने आप में ही कई छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनी हुई है, और ये फिर जाके लेफ्ट बैंक पर सतलुज नदी से करशम नामक स्थान जो कि काल्पा में पड़ता है वहाँ पे जाके सतलुज नदी से मिल जाती है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में एक और सहायक नदी है स्पीति। स्पीति इसका कुंजम रेंज में इसका उद्भव होता है। इसमें मुख्यतः दो धाराएं, दो सहायक नदियां हैं स्पीति की, देगपो एंड काब्जियन। और ये फिर ये जो है मुख्यतः स्पीति नदी जो है वो साउथ वेस्ट मानसून का इस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता, मतलब कि इसका जो साउथ वेस्ट मानसून जो जिससे कि पूरे भारतवर्ष में वर्षा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। तो स्पीति नदी जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से जल प्राप्त नहीं करती है, और ये फिर नामगिया नामक स्थान जो कि किन्नौर में है वहाँ पे जाके सतलुज नदी में मिल जाती है। और इसमें इसके किनारे पर जो हंसियो, धानकर, गोम्पा नामक प्रमुख स्थान जो हैं वो बसे हुए हैं। इसके बाद इसकी तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है नोगली खड्ड। तो ये जो है वो रामपुर व शहर में आके जो है वो सतलुज नदी में आके मिलती है। ठीक है, इसके बाद सोन नदी, वो भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है जो कि शिवालिक रेंज से निकलती है, जिसे 16 सिंगी रेंज के नाम से भी जाना जाता है। और ये कांगड़ा की साउदर्न फेरीफेरी में मुख्यतः बहती है, और ये जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर के रूप में जो है वो स्थान जो है वो नजर आता है, जहाँ पे इसका मीटिंग प्लेस है सतलुज के साथ। वहाँ पे एक बाउंड्री जो है वो हिमाचल और पंजाब के बीच में देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था सतलुज नदी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन वो आपके साथ साझा किया गया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे, वो सभी उन फैक्ट्स को इस एक वीडियो में समाने की कोशिश की गई है। होप ये प्रयास आपको पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।